कहानी ये है, दो भाइयों के वालिदैन उन्हें दुनिया में छोड़कर रुखसत हो गए। एक यकीनन बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और उनके तिरके में वरासत में एक अदद दूध देने वाली गाय, एक कंबल और एक फलदार दरख्त आया। बड़े भाई क्योंकि बहुत सियाने थे, समझदार थे और बड़े भी थे, उन्होंने क्या कहा, छोटे भाई से ये कहा कि ऐसे करते हैं, इसकी आपस में बांट लेते हैं इसको। अब कंबल काट तो नहीं सकते, दरख्त भी नहीं काट सकते, गाय भी नहीं काट सकते। ऐसे करो, गाय का पिछला हिस्सा थोड़ा गंदा होता है, उसने गोबर ओबर होता है, वो मैं देख लूंगा। अगला हिस्सा साफ सुथरा होता है, तुम्हें चारा खिलाना वो तुम ले लो। छोटा भाई कोई हमारी तरह शरीफ आदमी था, उसने कहा जी ठीक है। सुनिए तो अच्छा, अब कंबल का क्या करें? बड़ा भाई फिर हस्बे रिवायत हुकूमत। बड़े भाई ने क्या कहा, देखो दिन भर कंबल तुम्हारा है, तुम्हारी मिल्कियत है, रात को जब मैं आऊं तो कंबल मुझे दे देना। अब वो छोटे भाई ने कहा हाँ जी ठीक है। वो छोटा भाई बेचारा कराची वाला, उसने कहा ठीक है जी, कंबल आप रात को आप ले लो। अब फलदार दरख्त भी था। बड़े भाई ने कहा देखो तुम छोटे हो, कहां ऊपर चढ़ोगे, फल तोड़ोगे, तुम नीचे रहो, ये घास फूस काटो, पानी दो, मैं ऊपर का हिस्सा ले लेता हूं, नीचे का तुम ले लो। छोटा भाई बेचारा हैदराबाद का निकला, उसने कहा ठीक है जी, आप ऊपर का ले लें, मैं नीचे का ले। अब जिंदगी गुजर रही। बड़ा भाई रात को आए, कंबल ताने सो जाए, छोटा सर्दी में ठिठरता रहे। बड़े भाई को भूख लगे, गाय का पिछला हिस्सा है, दूध निकाले पी जाए, छोटा वाला आगे घास ही खिलाता रह जाए। और फिर उसके बाद जब फल खाने की बारी आए, बड़ा भाई ऊपर चढ़े, फल तोड़े खाए, और छोटे भाई को पानी डालने पे लगाया हुआ है। फिर वहां से, क्योंकि सूफियों की सरजमीन है, तो एक सूफी गुजरे, बड़े दानिशमंद वो गुजरे, उन्होंने छोटे भाई के कान में कुछ कह दिया। हमारे भी कान में कोई ना कोई कुछ कह ही देगा कभी ना कभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि छोटे भाई ने, जब बड़ा भाई एक दिन आया तो उसने देखा कंबल भीगा हुआ। उसने कहा गीला कंबल मैं कैसे सोऊंगा? उसने कहा भाई दिन में मेरे पास था, मैंने जो मर्जी करना था, मेरी मिल्कियत है, रात को आपका आप ले लें। बड़ा भाई बड़ा परेशान, दोनों सर्दी में सड़ते रहे, सुगड़ते रहे, ठिठरते रहे। जब सुबह हुई और उनको भूख लगी, वो गाय के पास गए दूध निकालने, इन्होंने देख सोटी ली और मुंह पे मारने शुरू कर दिए। उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहने भाई अगला हिस्सा मेरा है, मैं मालिक हूं, मैं जो चाहे करूं, आप अपना पिछले हिस्से से काम करें। अब उसने कहा कि भाई दूध तो यहां से निकलेगा नहीं, तो चलो फल खा लें। भाई साहब ऊपर चढ़े, इन्होंने नीचे से कुलाड़े लिए और दे मार 4.5। अब उन्हें कहा यार ये क्या कर रहे हो? कह रहे भाई निचला हिस्सा मेरा है, आपने कहा है। तो उसके बाद बड़े भाई को बात समझ आई, उसने कहा यार कोई सूफी टकर गया इसको। उसके बाद उन्होंने फिर ये जो बंटवारा था इसको खत्म कर दिया और कहा कि हाँ भाई ठीक है, एक दिन मैं और एक दिन तुम, और इस तरह आधा आधा बांट लेते हैं, इस तरह से होगा गुजारा।